everyone, welcome back to the Daily Dose. New makes the news. आज की खबर है थाईलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। बैंकॉक की सड़कों पर लोग आ गए हैं अपने पीएम पीटा लिमजारोव एनराट के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सस्पेंशन से गुस्सा होकर। आइए खबर जानते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थाईलैंड में 2023 मई में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसके अंदर 42-year-old बिजनेसमैन पीटा लिमजारोव एनराट की पार्टी मूव फॉरवर्ड पार्टी सरप्राइजिंगली जीत गई और पिछली फ्यू थाई पार्टी को रिप्लेस किया। उससे पहले हम ये जानते हैं कि थाईलैंड का एक्चुअल बैकग्राउंड कैसा है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ताकि इस न्यूज को हम ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया की एक लौती कंट्री है जिसने कॉलोनियल रूल नहीं देखा है। प्रेजेंटली बुद्धिस्ट रिलीजन, मोनार्की, मिलिट्री मिलकर इसकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को शेप कर रही है। एट प्रेजेंट थाईलैंड इज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मिलिट्री के रूल्स 1947 से थाईलैंड को रूल करते हुए आ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में डेमोक्रेसी आती रहती थी, बट मिलिट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी थाईलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम का। 2014 में एक मिलिट्री कूप हुआ था थाईलैंड में, जिससे लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उस वक्त काफी सारे चेंजेस हुए थे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने लोगों को परेशान किया था। 2023 में थाईलैंड की ऑपोजिशन पार्टीज ने सबसे बड़ी जीत हासिल करी विद अ मेजॉरिटी इन देयर हैंड्स। ये इस बात को साबित करता है कि लोग अब डेमोक्रेसी चाहते हैं अपनी कंट्री में, और वो इस मिलिट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से तंग आ चुके हैं। मोनार्की की बात करें तो महा वाजिरालोंगकोर्न 10th थाई मोनार्क हैं चक्री डायनेस्टी के, जिन्होंने किंग भूमिबोल अदुल्यादेज उनके फादर को सक्सीड किया दिसंबर 2016 में उनकी डेथ के बाद। चलिए वहां का मीडिया आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट और मिलिट्री नियरली सारे नेशनल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन नेटवर्क्स को कंट्रोल करते हैं, साथ ही में रेडियो नेटवर्क्स को। हालांकि मीडिया इज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज और ह्यूमन राइट अब्यूजेस को कवर करने के लिए एटसेट्रा, लेकिन वहां पर एक लॉ वर्क करता है, स्ट्रिक्ट लेज मैजेस्टे, जिसका मतलब है कि मीडिया थाईलैंड की रॉयल डायनेस्टीज के अगेंस्ट कुछ कवर नहीं कर सकती, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकती। जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको सेल्फ सेंसरशिप लानी होगी रिगार्डिंग मिलिट्री, जुडिशरी या दूसरे सेंसिटिव इश्यूज। चलिए अब बात कर लेते हैं दी अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, जो शायद अब नहीं है, पीटा लिमजारोव एनराट के बारे में। He was all set to become थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर 2023 में इलेक्शंस के बाद। उनकी मूव फॉरवर्ड पार्टी ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हासिल करी थी, लेकिन इट फेल्ड टू अचीव अ मेजॉरिटी। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने बाकी 7 पार्टीज के साथ एक कोलिजन फॉर्म किया कंट्री को रूल करने के लिए विद हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कोलिजन गवर्नमेंट। टू बी प्राइम मिनिस्टर पीटा के अकॉर्डिंग ये एक नया डेमोक्रेटिक चैप्टर था जो थाईलैंड में शुरू होने वाला था, जहां पर प्रपोज्ड कोलिजन ने 313 सीट्स जीती हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो एक सॉलिड मेजॉरिटी थी फॉर द 500 मेंबर्स। थाईलैंड में 2 हाउस ऑपरेट करते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो 500 मेंबर्स का बना हुआ है, द इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा है हाउस ऑफ सीनेट, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा नॉन इलेक्टेड मेंबर्स से बना हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही हाउसेस को वोट करना होगा फॉर अ पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इस वक्त ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिलिट्री तो चाहती ही नहीं है कि कंट्री में डेमोक्रेसी आए, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो पूरी कंट्री को एक डेडलॉक में डाल रहा है। थाईलैंड के इलेक्शन कमीशन ने लास्ट वीक पीटा पर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उनका मेन मुद्दा ये था कि क्या पीटा एलिजिबल है इलेक्शंस के लिए, और कंक्लूजन ये निकला, केस पीटा के ऊपर ये आया कि ही ओन्स शेयर्स इन अ मीडिया कंपनी जो थाईलैंड के लॉज के अगेंस्ट है और इलेक्शन रूल्स को तोड़ता है। और फाइनली ओपोनेंट्स को मौका मिल गया पीटा के अगेंस्ट केस रजिस्टर कराने का। पीटा ने हालांकि ये एलिगेशंस को डिनाई किया है, और उन्होंने कहा है कि ये शेयर्स उनके लेट फादर ने लिए थे, व्हिच बिलोंग टू आईटीवी, वो कंपनी जो अभी एज अ मीडिया बिजनेस ऑपरेट भी नहीं करती सिंस 2007। अर्लियर इस महीने में उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने इस शेयर की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है किसी और को, ताकि उनके इलेक्शन सिस्टम में कोई भी रुकावट ना आए। बट ओपोनेंट्स ये बात मानने को राजी नहीं है, और
अगर पीटा इज फाउंड इन दिस वायलेशन तो उन्हें 10 साल की जेल, 20 साल का पॉलिटिकल बैन और एक फाइन भी भरना पड़ सकता है। ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के बाद पीटा का प्राइम मिनिस्टर बनना और डिफिकल्ट हो गया बिकॉज पीटा वाज ऑलरेडी फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ द जॉइंट वोट, जो कि 500 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और 250 मेंबर्स सीनेट से आने वाला था। क्योंकि मिलिट्री कूप के बाद थाईलैंड में ये बहुत डिफिकल्ट है कि मिलिट्री चाहेगी कि अब डेमोक्रेसी आए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो या और ज्यादा चेंजेस आए। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने अपने कैंपेन में काफी सारे प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें मेजर प्रॉमिस थे मिलिट्री को पॉलिटिक्स से हटा देना, बजट रिड्यूस करना, मैंडेटरी चेंजेस करना कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इट प्रॉमिस टू टैकल बिग पावरफुल मोनोपोलीज जो कंट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग रूलिंग डायनेस्टीज के ऊपर मीडिया कुछ नहीं बोल सकती, उस लॉ को हटाने का भी वादा पीटा ने किया था। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पीटा लिमजाराओ एंड्राड को सस्पेंड करने के लिए कहा है, लीडर ऑफ द मूव फॉरवर्ड पार्टी और वो कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। प्लस वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रह सकते टिल द इन्वेस्टिगेशन कम्स टू द कंक्लूजन। और यही रीजन है कि जब पीटा को सस्पेंड किया गया तो जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चाहा। साइलेंट प्रोटेस्ट बैंकॉक में अभी भी जारी है। पीटा का अब प्राइम मिनिस्टर बनना काफी डिफिकल्ट है, बट उनका कहना है कि आई थिंक थाईलैंड हैज चेंज्ड एंड विल नेवर बी द सेम सिंस May 14। वो यहाँ पर पार्टी की इलेक्शन विक्ट्री की बात कर रहे थे जो उनकी पार्टी जीती थी विद फुल मेजॉरिटी। ड्यूरिंग द डिबेट पीटा ने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया कि इट इज नाउ क्लियर दैट इन द करंट सिस्टम विनिंग पब्लिक अप्रूवल इज नॉट इनफ फॉर द कंट्री। थाईलैंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट लोग क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी कैसे आएगी। थाईलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कंफ्यूज्ड और डेडलॉक में है इस वक्त, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज से बाहर आए। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर हैज फॉर देम। टिल देन आप डेली डोज देखते रहिए, नई खबरों की जानकारी लेते रहिए। नमस्कार।